अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुपवाड़ा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। चूँकि हम लोग एक इंटरव्यू सीरीज़ यही चला रहे हैं कि कुपवाड़ा में जितने भी हमारे यहाँ पे शोबे हैं, मुख्तलिफ शोबे हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चों को इस्तिफ़ादा हो सकता है, यानी वो लोग पढ़ाई के साथ साथ जब इस तरह के काम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख के बाहर आ रहे हैं और उसकी वजह से रोज़गार खुद ब खुद पैदा होगा। मैं आज एक ऐसी इंस्टीट्यूट में आया हूँ जो ITI कुपवाड़ा है और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है सुपरिटेंडेंट ITI कुपवाड़ा मोहसिन अली साहब। पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। शुरुआत यहीं से करूँगा सर कि हमारा जो ITI कुपवाड़ा है यहाँ पे लगभग कितने ट्रेड्स हैं जो यहाँ पे पढ़ाए और सिखाए जाते हैं? मैं एक बताऊँ ये कि जो ITI कुपवाड़ा ये एक नोडल ITI है। ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में टंगडार में भी एक ITI है, यहाँ पे लालपुरा में है, हंदवाड़ा में और ITI कुपवाड़ा में भी है। ये एक सेंटर है ITI कुपवाड़ा। तो डिस्ट्रिक्ट ITI है, तो यहाँ पे हमें 11 ट्रेड्स में हम ट्रेनिंग देते हैं। मतलब इंजीनियरिंग ट्रेड्स है, कुछ नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स है। एक ट्रेड हमें कारपेंटर ट्रेड, वो है SCVT स्टेट सर्टिफिकेट मिलता है। बाकी 10 ट्रेड NCVT ट्रेड नेशनल सर्टिफिकेट उनको मिलता है। तो लगभग कितना इनटेक कैपेसिटी, यानी कितने बच्चे जो हमारे यहाँ पे एवरेजन एक साल में इनरोल होते हैं? इनटेक कैपेसिटी यहाँ इस ITI की 252 है। एक साल और 2 साल ट्रेड्स लेके। तो इस साल जो हमने एडमिशन किया इसमें इनटेक कैपेसिटी हमारा 160 था और शुक्र अल्लाह का हमारा 100% इस साल एडमिशन हो गया है। जो जितने भी यहाँ पे सर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, चूँकि वो लोग जहाँ पे सरकार जो है वो स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ITI बहुत पहले से ही काम कर रहा है, तो आपके नज़दीक यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो किस स्किल में आते हैं और फिर क्या जब वो यहाँ से जाते हैं तो आप लोग उन्हें किस तरह से गाइड करते हैं, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? एक्चुअली ये ज़माना स्किल का है। स्किल इज़ पावर। जिस बंदे के पास स्किल होगा वो अपना रोज़गार खुद कमा सकता है। अगर मैं आपका मिसाल लूँगा, हमारा एक मोटर मैकेनिक ट्रेड है। आज हर घर में 1-2 गाड़ियाँ हैं। हमारे बच्चे जो निकलते हैं यहाँ से ट्रेनिंग करके, हम इनको जिमकश कुपवाड़ा में भेजते हैं। वहाँ वो सीखते हैं, लगभग 10,000 15,000 उनका मिनिमम सैलरी वहाँ मिलता है। फिर वो अपना जब वहाँ अच्छी तरह से सीखते हैं, वो अपना अलग से वेंचर खोल सकता है। अगर किसी पर लैंड होगा, गवर्नमेंट उनको हेल्प करता है उसके लिए, तो यहाँ से गवर्नमेंट लोन भी देता है उनके लिए। वो अपना इंडस्ट्री खोलता है, यूनिट खोलता है, वहाँ पे दूसरे बच्चों को वो जॉब देती है। मोटर मैकेनिक, इसी तरह प्लम्बर ट्रेड है, उसमें भी अच्छा डिमांड है। बच्चे भी आते हैं, वो सीखते हैं, तो अच्छा है। अगर ज़माना है ठीक, अगर उनका प्रैक्टिकल यहाँ थोड़ा करते हैं, फिर फील्ड में जाते हैं, अच्छे 1-2 साल में वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। सर इन बिटवीन ये बताएं कि जो आपके एडमिशन है वो कब से शुरू होते हैं? हमारा एडमिशन सेशन है जुलाई में एडमिशन होता है, अगस्त से क्लासें लगती है, जून जुलाई से ये प्रोसेस चलता है। हम गाँव जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं थ्रू पॉम्पलेट, थ्रू सोशल मीडिया, फेसबुक पे हम ऐड देते हैं कि बच्चे आ जाए। यहाँ पर भी हमारा पूरा सेक्शन है, ट्रेनिंग सेक्शन, तो उसमें लगे रहते हैं। मिनिमम यहाँ पे मैट्रिक पास होना चाहिए बच्चा। मैट्रिक पे ही हम सिलेक्शन करते हैं उसका। कोई इंटरव्यू नहीं होता है, मेरिट पे ही होता है। जब हम कारपेंटर की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं, मोस्टली जो मेल होते हैं, बॉयज़ होते हैं, वो इनमें जाते हैं। तो फीमेल्स के लिए क्या उनकी स्किल बढ़ाने के लिए भी कोई कोर्सेज है यहाँ पे जो वो आके सीखते हैं? हाँ, फीमेल्स के लिए भी 2-3 कोर्सेज है। सपोज स्टेनोग्राफी है, उसमें लड़कियाँ अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए अच्छा रहता है वो। दूसरा है कंप्यूटर कोपा, उसमें हमारी लड़कियाँ भी उसमें अच्छा रहते हैं। तीसरा ड्राफ्ट्समैन सिविल, वो 2 साल का कोर्स है, उसमें भी फीमेल्स का अच्छा डिमांड रहता है और उसमें एडमिशन लेते हैं। कटिंग टेलरिंग वगैरह जो हम टेलरिंग भी है। सिविंग टेक्नोलॉजी, वो पहले कटिंग टेलरिंग था, अब सिविंग टेक्नोलॉजी है। उसमें इनटेक कैपेसिटी 20 होती है, वो एक्सक्लूसिवली उसमें लड़कियां ही होती है। वो सीखते हैं अच्छी तरह से, फिर अपना वो रोज़गार खुद कमाते हैं। बहुत सारी लड़कियां अपना एक ग्रुप बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बुटीक खोलते हैं, फिर तो अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे श्रीनगर में भी जाते हैं। मेजॉरिटी अपना काम करते हैं, अपने माँ बहनों का कपड़े खुद सीते हैं, गांव में दूसरों को सिखाते हैं। अब मुझे अचानक याद आ गया, जब हम ITI की बात करते हैं और हमारे यहाँ बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, क्या उनके साथ कोई MOU साइन हुआ या इस तरह का कोई प्रपोजल? से एग्जांपल हम इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की बात करें या किसी और डिपार्टमेंट की बात करें कि जो यहाँ से पढ़ के बच्चे जाते हैं उनकी फिर मार्केट डिमांड क्या वहाँ पे इस तरह से हो, या अगर वो अपना रोज़गार उसके बाद शुरू करें तो क्या ये MOU कोई साइन हुआ है कि यहाँ से निकल के उनको वहाँ पे हेल्प हो? ITI से नहीं हुआ है हमारा, लेकिन इन
पाइपलाइन में प्रपोजल में है कि हम जमकश से करें, जब मोटर सुजुकी वाले है यहाँ पे इंडस्ट्री एक, तो हमारा एक ट्रेड भी है मोटर मैक्स ट्रेड, हम उनके साथ एक MOU करना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे यहाँ ट्रेनिंग करके एक महीने 2 महीने वहाँ हैंड ऑन जॉब करे, प्रैक्टिकली वहाँ सीखे फिर, और यहाँ वो है अभी गवर्नमेंट का प्रपोजल में, लेकिन हमें अभी उसका इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन होगा। नंबर में हमने एक पहली बार थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट J&K एक कन्वोकेशन हो गया ITAs में, पहली बार पहली हिस्ट्री में कि हम सर्टिफिकेट्स उनको 17 सितंबर को हम उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं, उनको मास्क कार्ड, कोई डिग्निटरी हम लाते हैं उनको यहाँ पे देते हैं, उनसे उनका इनक्रेज होता है। गरीब बच्चे मोस्टली ITAs में मिडिल क्लास बच्चे आते हैं, उनको पहले साल लगता था सर्टिफिकेट पहुंचने में, आज ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, हमने एक दिन रखा होता है उसके लिए कन्वोकेशन, एक दिन प्रोग्राम होता है, उसमें हम उनको सर्टिफिकेट्स वहीं देते हैं, ऑन स्पॉट ही देते हैं।